सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से जयपुर। पीएम ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दी एक्सप्रेसवे की सौगात। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है एक्सप्रेसवे। दुनिया भर में हो रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की चर्चा। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर का इंतजार अब खत्म हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के पहले चरण में दिल्ली दौसा तक का स्ट्रेच बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन भी कर दिया है। राजस्थान में दौसा के धनावड़ गांव से 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश को सौंपा है। उद्घाटन के 2 दिन बाद एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर के बीच आवागमन शुरू हो जाएगा। दौसा में हाईवे के उद्घाटन में पीएम मोदी ने कहा कि ये विकसित होते भारत की भव्य तस्वीर है। जब ऐसी अत्याधुनिक सड़कें बनती हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। 1386 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट एक्ससेक्शन 247 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। दिल्ली दौसा लालसोट के बीच का ये खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा को आसान करेगा। इसके बनने के बाद अब दिल्ली से जयपुर का 5 घंटे का सफर महज 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। वहीं इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी का आभार जताया और साल 2024 तक भारत का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने का दावा भी किया। और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी इस एक्सप्रेसवे का पहला खंड शुरू हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे का हो जाएगा। इस हाईवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के बीच पड़ने वाले शहरों की दूरी भी आसान हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर ऑटो, बाइक को ड्राइव करने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैवलर्स को तेज रफ्तार के अलावा कई सुविधाएं मिलेंगी। देश के सबसे लंबे ग्रीन कॉरिडोर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाइन और सौर ऊर्जा एवं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच संपर्क को बढ़ाएगा। एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति टर्मिनल, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ जेवर हवाई अड्डे, नवी मुंबई हवाई अड्डे और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जैसे नए आने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को भी जोड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 6 राज्यों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मुंबई के बीच का समय आधा हो जाएगा। इससे 32 करोड़ लीटर से अधिक के वार्षिक ईंधन की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
कि राजमार्ग के किनारे 40 लाख से अधिक वृक्ष और झाड़ियां लगाने की योजना भी है। ये एक्सप्रेसवे एशिया में पहला और दुनिया में दूसरा है जिसमें वन्य जीवों की बिना रोक टोक आवाजाही की सुविधा के लिए पशु पुल की सुविधा है। इसमें 3 वन्य जीव और 5 हवाई पुल होंगे जिनकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे में 2 बड़ी 8 लेन सुरंगें भी शामिल होंगी। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे केवल सफर ही सुगम नहीं करेगा बल्कि आपात स्थिति में इस पर फाइटर प्लेन भी उतारे जा सकेंगे। इस सड़क को रोड रनवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। सोहना के अलीपुर से मुंबई के बीच इस पर करीब 55 स्थानों पर ऐसे हिस्से विकसित किए जा रहे हैं जहां फाइटर प्लेन को आसानी से उतारा जा सके। अलीपुर से दौसा तक करीब 296 किलोमीटर के हिस्से में ही करीब 10 ऐसे हिस्से हैं जहां फाइटर प्लेन आसानी से उतारे जा सकेंगे। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।